आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट्सविला एपिसोड 8 के बारे में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ऑनेस्टली ये एपिसोड इमोशंस और स्ट्रैटेजी का परफेक्ट मिक्स था। ना कुछ डिले करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 7 के बाद जो कंफ्यूजन था, एपिसोड 8 ने उसे और भी मेसी बना दिया। कुछ लोगों के मास्क उतर गए और कुछ लोग अभी भी स्वीट बनकर गेम खेल रहे हैं। तो एपिसोड 8 शुरू हुआ काफी इंटेंस माहौल से, जहां पैसा विला का डंपिंग जोन खत्म ही हुआ था और सारे कंटेस्टेंट्स विला में वापस आए। वहीं पे निहारिका दीप्तांशु से कुछ बात करना चाहती थी, जो गुल्लू से बात कर रहा था, एंड उसी चक्कर में निहारिका और गुल्लू के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, जिसमें गौरेश भी इन्वॉल्व हो गया। और धीरे धीरे करते उन दोनों को छुड़ाने के लिए आई झलक भी उस आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बन गई। दोनों ने एक दूसरे पर खूब चिल्लाया, दोनों ने एक दूसरे की खूब बेइज्जती करी और दोनों अपने अपने रूम्स में चले गए। निहारिका और दीप्तांशु का ये कॉन्वर्सेशन था कि उसने अब कोयना के साथ पेयर बना लिया, तो वो आगे क्या करेगा। एंड कोयना ने दीप्तांशु को अपनी कंडीशंस बताई कि उसको उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसे थोड़ा इंटेंशन देना पड़ेगा, उसे सच बोलना पड़ेगा और उसके साथ ही गेम खेलना पड़ेगा। तो दीप्तांशु ने अपने आप को बचाने के लिए वो सब एक्सेप्ट कर लिया। जहां दूसरी तरफ हमें दिखाया गया विशु, जो बहुत ही इमोशनल हो गया था, क्योंकि पावर गई, दोस्त गए, बिटकॉइंस गए और अब डीथोन होके वापस विला में आ गए। तो अब हीरो से जीरो की तरफ बढ़ गए और उसकी फ्रेंड से उसकी लड़ाई हो गई, जो ऑलमोस्ट उसके भाई जैसे थे। तो गुल्लू और गौरेश आए विशु से बात करने उसके रूम में, लेकिन विशु वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। उसने उन्हें बस यही कहा कि आई एम सॉरी और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। उन्होंने सीरियसली उससे पूछने की कोशिश की थी, पर विशु वॉज नॉट इन द मूड टू सॉर्ट या फिर उससे कोई बात करना। उसके एवी में हमें वो बोलता हुआ दिखाया गया कि भाई जिनको मैंने बहुत अच्छा दोस्त माना था, उन्होंने मेरे साथ ये किया, मुझे झूठा ठहराया, एंड ऑल दोज इमोशंस जो उसके साथ चल रहे थे। और प्लस उसको ज्यादा दुख आई थिंक डीथ्रोन होने का ज्यादा था। अब ये तो बात थी पैसा विला की, और आज का एपिसोड वॉज नॉट ओनली अबाउट पैसा विला बट इट वॉज अबाउट प्यार विला टू। अब प्यार विला में तो एक रोमांटिक डेट हुई थी, पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो मैंने आपको बताया भी था। तो उस डेट से कपल्स काफी खुश थे और उनकी नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बट वेट, टिल समथिंग हैपेंड। और वो समथिंग क्या था? वहां पे चक्षदीप और टेन और सौंदर्य बात कर रहे थे। वहां से सुजैन आई और उसने सौंदर्य को बोला कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। वो उसे साइड में लेके गई और उसके हाथ में एक चाय का कप था। अब हमें नहीं पता था क्या होने वाला है, पर बात करते करते बिना किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट के सुजैन ने चाय का कप उठा के दर के मुंह पे फेंक दिया एंड उसके मुंह पे पूरी चाय गिर गई। थैंक गॉड इट वाज अ कोल्ड टी, तो उसको इतना नुकसान नहीं हुआ। बट हाँ, उसके फेस पे चाय गई, उसके आईज में चाय गई, तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो गई। उसने सुजैन का बाल खींचा। वो दोनों ऑलमोस्ट क्या पूरी तरीके से कैट फाइट हो गई थी। सब स्प्लिट विलन्स ने आके छुड़वाने की कोशिश की। जैसे ही सौंदर्य की फ्रेंड सदफ को ये बात पता चली, शी गॉट वेरी एंग्री। शी वॉज लाइक आफ्टर सुजैन की उसने ऐसा क्यों किया, दिस वॉज नॉट डन। वो ऑलमोस्ट कोशिश कर रही थी कि सुजैन उसको सौंदर्य को सॉरी बोले। ये सब ड्रामा हुआ और इसके बाद एक आया स्क्रोल, और स्क्रोल में लिखा था कि सारे स्प्लिट विलन अपने नेक्स्ट डोम सेशन के लिए तैयार हो जाए। अब हमें सीधा दिखाया गया डोम सेशन, जहां सनी और करण सारे स्प्लिट विलन का वेट कर रहे थे, और ये था इस सीजन का प्यार विला का सेकेंड डोम सेशन। अब सारे कपल्स आए हाथों में हाथ डाल के, जो सनी और करण को काफी इंटरेस्टिंग लगा। बिफोर दे स्टार्टेड एनीथिंग रिगार्डिंग द डोम सेशन, उन्होंने बात की जो विला में हुआ, और वहां सौंदर्य ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। और वहां हमें जाके पता चला कि सुजैन का इट वॉज अ प्लान मूव कि वो उसके चेहरे पे चाय का कप फेंकेगी, एंड सुजैन ने भी ये बात कबूली। दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, सनी ने ये कहा। बट और करण भी काफी अग्रेसिव हुए इस बात को लेकर कि हम बॉयज को कुछ नहीं होने देते, तो गर्ल्स के लिए तो हम और ज्यादा कॉशियस होंगे। बट ये मैटर ज्यादा नहीं गया, बिकॉज सौंदर्य ने रिटालिएशन में जाके उसके बाल खींचे, उसको फिजिकली पुल डाउन किया, तो दोनों का एक तरीके से सेम हो गया और उस बात को वहीं ड्रॉप कर दिया गया।
अब सनी वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि लोगों की डेट कैसे गई। उन्होंने सबसे पूछा हाउ वाज योर डेट। सबने अपनी डेट्स एक्सप्लेन की, सबने अपने अपनी डेट्स में जो स्पेशल मोमेंट्स हुए उन्होंने क्या क्या किया वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया। एंड उसको सुन के कारण और सनी भी बहुत खुश हो रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद उन्होंने कहा लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। और बिजनेस क्या था, किसी को डंप करना और आइडल मैच ढूंढना। तो सेम प्रोसेस उन्हें फॉलो करनी थी। जो इधर 3 कपल्स थे, टेन, सदफ, कांक्षा, योगेश एंड हिमांशु एंड दीक्षा, ये सारे आइडल मैच के लिए जाने वाले थे। और उधर जो अनसेफ कपल्स थे उन्हें अपने आप को बचाना था। तो मेन चीज़ ये थी कि टेन और सदफ तो ऑलरेडी आइडल मैच के लिए जा चुके हैं, तो वो तो जा ही नहीं सकते। और बाकी 2 कपल्स में योगेश और हिमांशु में पहले ही बात हो गई थी, पहले दे डिस्कस्ड इन द विला कि दोनों एक दूसरे के लिए पिच करेंगे। बट क्या होने वाला था वो हमें नहीं पता था। वो तो आगे आके ट्विस्ट जो आया उससे हमें पता चला कि जब सनी ने बोला कि टेन और सदफ साथ में तो ऑरेकल पे नहीं जा सकते, बट दे कैन चूज 1 पर्सन फ्रॉम द अदर साइड जो अनसेफ जोन है टू गो फॉर द ऑरेकल। तो उन्हें भी ऑप्शन मिल गया। अब जैसे ये ऑप्शन मिला, टेन ने सबसे पहले सौंदर्य का नाम लिया बिकॉज वो उसकी अच्छी फ्रेंड है उसकी गैंग में। फिर सदफ वॉज ऑल्सो थिंकिंग, बट हमें पता था कि वो उसके पास एक ऑप्शन है सौरभ। अब टेन क्योंकि ऑरेकल के सामने जाने वाला था तो लड़कियों ने उसे पिच करना शुरू किया। सबसे पहले अंजलि ने किया एंड देन अनीशा ऑल्सो पिच का पिच करना चक्षदीप को बहुत ही हैरान कर गया क्योंकि चक्षदीप वहां खड़ा था एंड उसने सदफ को पिच नहीं किया। पर उसने उसको बोला कि अगर आप उसके साथ आइडल मैच बन गए तो आप मेरे साथ टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। पर वो उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी मूव था क्योंकि अगर वो सेव हो गई तो वो चक्षदीप को भी बचा लेगी गेम में। तो फेयर इनफ शी वॉज ट्राइंग टू सेव हर सेल्फ। कोई गलत बात नहीं है, हर कोई डोम सेशन में वो ट्राई करता है। अब लग रहा है स्प्लिट्सविला एक्चुअली स्टार्ट हो गया है क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और सब एक दूसरे को एक दूसरे के लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चॉइस आया जब सदफ ने जो चॉइस आया वो टेन ने बोला कि आई गो विद सौंदर्या एंड देन सदफ तो बहुत क्लियर थी। सौरभ उसे वहां से इशारा कर रहा था जो करण ने पकड़ लिया और उनसे पूछा भी, तो उन्होंने बोला आई चूज सौरभ। तो सौरभ ने भी वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन किया कि आई वॉन्ट टू प्ले विद हर एंड आई जेन्युइनली लाइक हर, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को चूज करें। तो इस वजह से सौंदर्य सेव हो गई और सौरभ सेव हो गया। अब सौरभ की पार्टनर थी सुजैन जिसने ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर दी थी और सौंदर्य के पार्टनर थे ऋतिक। अब ये दोनों खाली रह गए तो अनफॉर्चुनेटली इन दोनों को साथ में पेयर अप करना पड़ा। तो इधर जो अनसेफ पेयर्स थे वो बचे थे चक्षदीप और अनीशा, ऋतिक और सुजैन एंड आयुष एंड अंजलि। अब इधर बहुत सारे लोग सेफ जोन में आ गए थे। अब इन्हें पिच करना था फॉर ऑरेकल। हिमांशु ने एज यूजुअल अपनी वो पुरानी जो उन्होंने हेल्प की थी चक्षदीप और अनीशा को उसको लेके उन्हें बोला कि इट्स टाइम टू पे बैक, आप मुझे ऑरेकल के सामने भेजो। उसमें थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई जहाँ सौंदर्य और टेन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, सदफ भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि अनीशा और चक्षदीप उन्हें वोट करेंगे, बट उन्हें अपने आप को बचाना था क्योंकि उन्हें था कि हिमांशु और दीक्षा उनका नाम ना लिख दे। फिर योगेश ने पिच किया लेकिन अपने लिए नहीं, हिमांशु और दीक्षा के लिए। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड लास्ट मिनट क्योंकि विला में जो दिखाया वो तो ये कहा गया था कि दोनों अपने अपने लिए पिच करेंगे, बट समथिंग हैपेंड एंड उसने हिमांशु के लिए पिच किया। अब सारी पिचेस हो गई, उसके बाद टाइम था टू राइट द नेम्स। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सनी ने अनसेफ स्प्लिटविलन से पूछा कि क्या कोई आज मिस्चिफ बॉक्स खोलना चाहता है, तो मैक्सिमम लोगों ने हाँ बोला क्योंकि किसी को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है, तो रिस्क तो लेना ही था, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो नाम कुछ ऐसे थे, टेन और सौंदर्य ने लिखा आयुषा अंजलि का नाम, सदफ और सौरभ और योगेश ने सदफ को ऐसे मैनिपुलेट किया कि उसने चक्षदीप और अनीशा का नाम लिखा और जैसे ही सदफ ने वो नाम लिखे आयुष ने उसके क्यू कार्ड पे देखा एंड उसने भी चक्षदीप और अनीशा का नाम लिख दिया। दैट वॉज टिपिकल ऑफ समथिंग रिलेटेड टू जो रोडीज में होता है, तो उसकी थोड़ी याद आ जाएगी वो एपिसोड देखते देखते आपको। एंड सदफ गॉट रियली एंग्री, वो थोड़ा इमोशनल हो गई कि योगेश इज प्लेइंग विद हर एंड करण ने उसे ये भी बोला वेलकम टू द स्प्लिट्सविला, आप अपनी आईज, ऑलमोस्ट ये एक इशारा था कि आप अपनी आईज ओपन कर लीजिए सदफ की गेम इज ऑन। एंड देन हिमांशु एंड दीक्षा अपने वर्ड्स पे रहे, उन्होंने नाम लिखा ऋतिक और सुजैन का। अब बारी थी स्प्लिट्सविलन्स के नाम बताने की जो ऑरेकल के सामने जाएगा।
अनीशा और चक्षदीप ने एज यूजुअल एज प्रॉमिस हिमांशु और दीक्षा का नाम दिया। ऋतिक और सुजैन ने नाम लिखा टेन और सौंदर्य का। अब ऋतिक ने लिखा क्योंकि फ्रेंड था, सुजैन ने लिखा क्योंकि उसको अपना जो गलती कर दी थी उसको कवर अप करने के लिए उसे सौंदर्य का नाम लिखना था। एंड आयुष और अंजलि ने नाम लिखा दीक्षा और हिमांशु का। सो गाइज वी गॉट इट कि दीक्षा और हिमांशु ऑरेकल के सामने जाने वाले थे, और जो अभी बहुत खतरे की घंटी में थे वो कपल था ऋतिक और सुजैन का। अब सब वो लोग ऑरेकल के सामने जा रहे थे, सबको एक्सपेक्टेड था कि वो आइडल मैच बनेंगे। पर जैसे ही उन्होंने ऑरेकल से पूछा कि ऑरेकल क्या हम आइडल मैच हैं, तो ऑरेकल ने कहा नहीं, आप एक आइडल मैच नहीं है। एंड दैट वाज बिगेस्ट ट्विस्ट इन द शो, क्योंकि करण और सनी भी शॉक हो गए थे, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग कि आज उन्हें एक अपना फर्स्ट आइडल मैच मिल ही जाएगा। योगेश और कांक्षा भी शॉक हो गए, एंड इवन दीक्षा थोड़ी अपसेट थी कि यार वी गॉट अ कनेक्शन, हम किसी और से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम आइडल मैच क्यों नहीं बने। शी वॉज एंग्री। पर अभी तो मेन ट्विस्ट आना बाकी था। अब वो जाके बैठे तो ऋतिक और सुजैन थोड़ा 50% थोड़ा बेटर हो गए। जिन्होंने नाम लिखा था वो तो आइडल मैच नहीं बना, पर मिस्चिफ बॉक्स अभी भी खुलना बाकी था। तो मिस्चिफ बॉक्स खुला और मिस्चिफ बॉक्स में निकला एक और मेजर ट्विस्ट। दैट वाज कि इस बार जो आइडल मैच के लिए जाएंगे, अगर वो कपल आइडल मैच बन गया तो जो कपल का नाम उन्होंने क्यू कार्ड पे लिखा है वो डंप हो जाएगा। लेकिन अगर वो आइडल मैच नहीं बनते तो उन दोनों में से कोई एक डंप हो जाएगा। तो दैट वाज अ बिगेस्ट ट्विस्ट कि जो आइडल मैच के लिए गए थे उनमें से ही अब कोई डंप होने वाला था, और ये चूज करने का मौका भी उन्होंने उन दोनों को ही दिया। मतलब दे हैड टू डिसाइड बिटवीन देमसेल्व्स कि दोनों में से कौन जाएगा स्पिरिट्सविला छोड़ के। डंप हो गए एज यूजुअल, सब रोने लग गए, काफी इमोशनल माहौल हो गया था। एंड में करण और सनी भी थोड़े इमोशनल हो गए थे। उन्होंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बट एट द एंड आपको डिसीजन लेना था। इस बीच जब सब एक दूसरे को समझा रहे थे, हमने योगेश को देखा हिमांशु के पास जाके बोलते हुए कि भाई इमोशंस में जाके कोई गलत डिसीजंस मत ले लियो, तू मत जाइयो, तू स्टे अलॉन्ग। तो दीक्षा एज यूजुअल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी हिमांशु के साथ। शी डजंट वांटेड टू प्ले विद एनीबडी एल्स, और उसको पता था हिमांशु के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसने बोला आई विल गो होम एंड यू प्ले। सो एट द एंड दीक्षा हैड टू लीव, शी गॉट डम्प्ड एंड हिमांशु यहाँ पे अकेला रह गया। अब बात यह है कि हिमांशु को भी कपल बनाना पड़ेगा टू विन, और उसका आइडल मैच कोई और है विला में। तो टेन भी उस समय थोड़ा रिएक्ट कर गया, क्योंकि टेन जब आइडल मैच नहीं बना था तब भी सब खुश थे, तो वो भी थोड़ा खुश था। ही हैड अ राइवलरी विद हिमांशु एंड ऑल। तो ये सब हुआ, सब लोग डोम सेशन से वापस विला में आए। तो योगेश, हिमांशु और उनका गैंग पूरा एक ही रूम में गया एंड दे वर अपसेट कि दीक्षा चली गई है। उतने में टेन आया और टेन ने सबको बोला कि गाइज यू प्ले वेरी डर्टी, यू मैनिपुलेटेड सदफ। एंड उसने लिटरली ये बोल दिया कि अगर आप लोग को अगली खेलना है देन आई विल ऑल्सो प्ले अगली। तो ये सब डिस्कशन हुआ और एपिसोड यहीं खत्म हो गया। और प्री कैप तो जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्री कैप में आज के एपिसोड जो आने वाला है, एपिसोड नंबर 9, उसमें होने वाला है टास्क इन पैसा विला, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टास्क होगा तो लड़ाइयाँ तो होंगी, ट्विस्ट भी आएंगे, और कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो मज़ा तो आने वाला है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।